एक और चीज दोस्तों, अगर आप डिस्प्ले पे ऊपर गौर से देखेंगे तो आपको अभी बैटरी परसेंटेज भी दे दिया है, जो बहुत अच्छा है। मैंने कोई भी फिटनेस बैंड में अभी तक बैटरी परसेंटेज नहीं देखा था जो यहां पर उन्होंने दिया, तो अब इजी लगता है, पता चलता है कि हमारे फिटनेस बैंड की बैटरी यहां पर कितनी है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। सेंसर्स की बात करेंगे तो 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर आपको मिलता है, और अगर फिटनेस से रिगार्डिंग में बात करता हूं तो काफी सही है दोस्तों, एक्यूरेट है। अगर आप जितना चलते हैं, कैलोरीज कितनी बर्न हुई, वो सब कुछ आपको प्रॉपर्ली दिखा देता है। तो वहां पर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हार्ट रेट भी बढ़िया था, काफी सही से वो मॉनिटर करता है। आप वॉक कर लो और उसके बाद जब भाग के आ जाओ तो बता देगा कि हाँ इतनी आपकी हार्ट की कंडीशन है। तो उन मामलों में दोस्तों वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ में कनेक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, अच्छी बात है, ताकि रेंज और आपको जो लेटेंसी वगैरह मिलेगी वो सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। तो फाइनली दोस्तों, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं तो सबसे पहले आता है प्राइस। 1600 रुपए की प्राइस है। 1600 रुपए की प्राइस में ये मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फिटनेस बैंड है, बिल्ड अच्छी है दोस्तों। मैं प्रीमियम नहीं कहूंगा लेकिन मजबूत है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। ये फिटिंग भी अच्छी है, हल्का फुल्का भी है, 5 ATM वाटरप्रूफ है, और साथ में आपको ये डायरेक्ट चार्ज वाला फीचर मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। और आपको बैटरी अच्छी मिलती है 130 mAh की, तो 14 दिन तक आपको बैकअप मिल जाएगा, वो इंप्रेसिव है। प्लस जो डिस्प्ले है दोस्तों, बड़ा सा डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, फुल टच स्क्रीन कलर डिस्प्ले, तो बहुत सारे कलरफुल थीम्स भी मिलती है, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। और सॉफ्टवेयर से बात करें तो फिटनेस वाले काफी फीचर्स है, आपको स्लीप वाला भी मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, 3 एक्सिस सेंसर वगैरह, ये सब कुछ एडिशनली उन्होंने दे दिया है। तो 1600 रुपए की प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये फिटनेस बैंड काफी कमाल का है, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के बाद। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में ब्रांड न्यू Xiaomi Mi Band 4 का बॉक्स, जिसका स्टाइल थोड़ा सा दोस्तों चेंज है अगर आप करते हैं कंपेयर इसी के पुराने वर्जन से, जहाँ पे सामने है इस बैंड की फोटो जो बताती है इसके कलर डिस्प्ले के बारे में, और यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा गया है नंबर 4। बाकी यहाँ पे साइड में दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जहाँ पे मेन हाईलाइट है इसका कलर डिस्प्ले। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 20 दिन की बैटरी लाइफ है, 50 मीटर तक दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह तो है ही, तो आपके पास में कुछ क्विक टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आपसे बात करता हूं अलार्म की या स्टॉप वॉच वगैरह की, और उसके अलावा आप दोस्तों यहां पे जाके कुछ बेसिक सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप देखें यहां पे डिटेल्ड सेटिंग्स का ऑप्शन, तो वो आपको मिल जाएगा सीधा अपने फोन में, जहां पे आप बहुत 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 सारे दोस्तों जो है वो बैंड फेसेस के अंदर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला पसंद आता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ये हो जाता है सिंक, आप बड़े आराम से अपना कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसी Mi Band 4 को। और यहां पर दोस्तों सबसे खास बात है भाई, देखो ठीक है स्टेप्स को ट्रैक करता है, आपकी स्लीप को ट्रैक कर लेगा, आपको नोटिफिकेशंस दिखा देगा, आपके दोस्तों हार्ट रेट को मेजर कर लेगा, वो सारी बात एक तरफ। लेकिन जो आपको मिलती है बैटरी लाइफ, वो है दोस्तों 20 दिनों की, तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। और यहां पर दोस्तों अगर 20 नहीं, आपको अगर 15 दिन का भी बैकअप मिल जाए तो यार वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर जो कीमत है वो भी काफी अच्छी है Xiaomi के पुराने Mi Bands की तरह, जहां पे इसके अंदर दोस्तों 2 अलग अलग वर्जन आपको मिल जाएंगे। जो मेरे पास में है वो है इसका बेस वेरिएंट, जिसकी कीमत है करीब करीब 1700 रुपए के आसपास, अगर आप करते हैं कन्वर्जन सीधा चाइनीज प्राइस से। और यहाँ पे इसका जो NFC वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है करीब 2300 रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों ये मुझे मिला है फिलहाल दुबई में करीब करीब 2000 इंडियन रुपीज के आसपास, और ये खैर लगता है कि बहुत जल्दी ही इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। और जो कीमत है मेरे ख्याल दोस्तों वो यही रहने वाली है करीब 2000 के आसपास, और अगर NFC वाला वर्जन आता है तो वो रहेगा शायद 2500 रुपए के आसपास। लेकिन अपने आप में बिल्कुल पैसा वसूल प्रोडक्ट है। यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले है वो कलर हो जाने से आपको बहुत और अच्छा लगता है, यूज करना काफी आसान हो गया है, और बाकी सारे आपको ऑप्शंस तो खैर मिल ही जाते हैं। और ये है Mi Band 4। बाकी खैर आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और आपके लिए इसका सबसे फेवरेट फीचर क्या होगा। ये एक टोन डाउन वर्जन है Mi Band 3 का, या फिर Mi Band 4 का भी बोल सकते हो, ताकि सब लोग खरीद सके। जो Mi Band 4 है आपको पता है 2000 के ऊपर इसकी प्राइस है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई महंगा है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा छोटा सा सस्ता वाला लेके आते हैं, और इसीलिए लेके आ गए हैं Mi Smart Band 3i। एमोलेड टच स्क्रीन है इसके अंदर, इनोवेशन फॉर एवरीवन, आपको पता है वाटरप्रूफ अप टू 50 मीटर्स, कॉल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट, स्लीप मॉनिटर, सब कुछ देखेंगे। खोलेंगे पहले एंड देखते हैं अंदर क्या है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, याद रखिए। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 1599, लेकिन
1299 मतलब 1300 रुपए को ये मिलता है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और बताऊंगा भी आपको डिफरेंस क्या है जो नॉर्मल 3 है, ओह गॉड नॉर्मल 3 है और 4 है इसमें। वैसे बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है, निकल बाहर, नीचे से भी खोलना पड़ेगा, ओके ऑलराइट। उससे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इस तरह से रखा हुआ है कि आप निकाल ही नहीं पाओगे उसे, मतलब पढ़ना तो दूर की बात, निकल गया। सो डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडल, चार्जिंग क्रेडल एंड मी बैंड 3i इटसेल्फ, यही सब है बॉक्स के अंदर। चलिए दोस्तों खोलते हैं। ओह एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी पेयरिंग के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो वेरी सिमिलर टू मी बैंड 3 या फिर मी बैंड 4 भी आप देखिए। इसकी जो कैप्सूल है वो आप निकाल पाओगे एंड इट इज स्नगली, एकदम स्नगली बैठता है, ये देखिए। एंड इट इज लाइट वेट, फूड ग्रेड बेल्ट है एंड गुड क्वालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों करते हैं पैर, तब तक आपको बोल दूं कि इसकी जो स्क्रीन है एमोलेड स्क्रीन है 0.78 इंच की, ज्यादा बड़ी नहीं है बट इनफ है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ स्मार्ट वॉच, इट्स अ स्मार्ट बैंड। चलिए करते हैं पैर, मिल रहा है या नहीं। ऑलराइट, कर दिया बैंड पैर। एक्टिवेट न्यू डिवाइस, यस एक्टिवेट, ओके जस्ट अ सेक, सिंकिंग। कितना देर सिंक करेगा, हमें आगे बढ़ना है। ओके एक्टिवेटेड डिवाइस सक्सेसफुली, ये देखिए, एंड रिस्टोरिंग बैंड सेटिंग्स। तब तक मैं डाल देता हूं बैंड को अंदर। चलिए दोस्तों हो गया है बैंड सेटअप एंड 31% बैटरी है तो आराम से हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। एंड अगर मैं हाथ में देखूं तो हमेशा जैसे मी बैंड सभी होते हैं वैसे ही है। लूज रखना है तो ऐसे रख सकते हो, थोड़ा टाइट रखना है तो टाइट रख सकते हो। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसकी जो स्क्रीन है कलर्ड स्क्रीन नहीं है जैसे मी बैंड 4 में आती है, मोनोक्रोम स्क्रीन है, इसीलिए ये टोन डाउन वेरिएंट है। हार्ट रेट सेंसर इसके अंदर नहीं आता है। आपको पता है Xiaomi ने मी बैंड HRX लॉन्च किया था जो टोन डाउन वर्जन था, शायद मी बैंड 2 का या मी बैंड 1 का, तो वैसे ही ये 3 का टोन डाउन वर्जन। और दोस्तों अगर बाकी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो बैटरी अच्छी है, 20 डेज बैटरी लाइफ है इसकी। इसका मतलब, और ज्यादा कलर वगैरह नहीं है, ज्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है, तो बैटरी भी आपको आराम से 3 हफ्ते तक जाएगी, विच इज गुड। 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, इसका मतलब आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा, आपका फिटनेस बैंड चलता रहेगा। और हाँ दोस्तों 20 दिन की बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 2.5 घंटे लगते हैं, इतना याद रखिए। 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर है एंड ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है। दोस्तों अभी मैं देख रहा हूं, 5 मिनट पहले मैंने डाला हुआ है, 5 मिनट के अंदर 61 स्टेप्स हो गए। अभी तक मैंने एक स्टेप नहीं लिया है, आगे पीछे सिर्फ हाथ घुमा रहा हूं एंड स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो फिटनेस बैंड का एक इशू ज़रूर होता है, ये जो फिटनेस स्टेप काउंटर होता है कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा आपको दिखा देता है और आपको खुश कर देता है कि भाई आपने बहुत एक्टिविटी की, ऐसे होता नहीं है एक्चुअली। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें DND हो गया, अलार्म हो गए तो अलार्म्स आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हो। कैमरा का ऑप्शन है तो कैमरा की हेल्प से आप रिमोटली इसमें इमेजेस क्लिक कर सकते हो। फिर म्यूजिक का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, उसी के साथ स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, फाइंड माई डिवाइस हो गया, अली पे का ऑप्शन इसमें देखने मिलता है। तो बस बारकोड की हेल्प से आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से पेमेंट कर सकते हो। प्लस इसका एक NFC वेरिएंट भी आता है जिसकी हेल्प से बस आप टच करते ही आपका जो पेमेंट है वो वहाँ पे हो जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको बैंड डिस्प्ले के सेटिंग्स देखने मिलते हैं। फिर आप जा सकते हो सेटिंग्स में जहाँ पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, लॉक स्क्रीन इसमें सेट कर सकते हो, फिर स्क्रीन टाइमर आप इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हो। और नीचे की तरफ यहाँ पे रीबूट, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट का मेन्यू देखने मिलता है। और वापस हम आते हैं होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे अगर आपको होम स्क्रीन पे इसके वॉच फेसेस चेंज करना है तो बस आपको टच करके रखना है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉच फेसेस है उसे आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और जितने भी ऑनलाइन वॉच फेसेस है वो डायरेक्टली आपके वॉच के साथ यहाँ पे सिंक हो जाता है। सो अभी हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। सो यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको स्टेटस का ऑप्शन देखने मिलता है, फिर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जहाँ पे आपके फ़ोन का GPS यूज़ करके ये ट्रैक करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम मी बैंड 5 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आ चुका है। इनकमिंग कॉल, रिमाइंडर्स, अलार्म, आइडियल अलर्ट, सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। रेस टू वेक का फंक्शन आपको देखने मिलता है, प्लस कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आप इसकी हेल्प से ट्रैक कर सकते हो। सिडेंटरी रिमाइंडर्स हो गए, या फिर अगर आपको इसके वॉच फेसेस चेंज करने हैं तो यहाँ पे स्टोर में आपको जाना है। और गाइज यहाँ पे आपको फोटो वॉच फेसेस मतलब कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, वर्कआउट वॉच फेसेस हो गया,
या फिर एनिमेटेड वॉच फेसेस हो गए, हर एक वॉच फेस आपको यहाँ पे n नंबर ऑफ वॉच फेसेस देखने मिलेंगे मी स्टोर पे, और आप उसे काफ़ी आसानी से सिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक वॉच फेस इसमें सिंक करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड के अंदर जो वॉच फेस है वो सिंक हो जाता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉच फेस है वो सिंक हो चुका है। और प्लस गाइस, इसका जो वॉच फेस है आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो बस आपको वॉच फेस के ऊपर क्लिक करना है, नीचे एक सेटिंग्स का बटन है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के जो विजेट्स है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, काफ़ी आसानी से सिंक कर सकते हो, हर एक विजेट को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सो वॉच फेस भी इस बैंड की हेल्प से आप काफ़ी आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। और गाइस ओवरऑल ये जो स्मार्ट बैंड है काफ़ी बढ़िया है, सारी फीचर्स यहाँ पे Xiaomi ने इंक्लूड किए इस स्मार्ट बैंड में। और गाइस बैटरी लाइफ की बात करें तो 11 डेज का कंटिन्यूस रन टाइम यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हो तो, और 14 डेज की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है। बट भाई 11 to 12 डेज कंटिन्यूस ब्लूटूथ के साथ अगर आपके फ़ोन में कनेक्टेड रहता है तो भी 11 से 12 दिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मतलब इसका मैग्नेटिक चार्जर, सो जो टिपिकल पहले वाले चार्जर्स होते थे वो यहाँ पे Xiaomi ने स्किप किए और यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जर का फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। बस डायरेक्टली स्टिक हो जाता है और आपका जो Mi Band 5 वो डायरेक्टली चार्जिंग पे यहाँ पे लग जाएगा। सो गाइस ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ये Mi Band 5 है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक का एक नया फंक्शन देखने मिलता है, 1.1 इंच की एमुलेट स्क्रीन देखने मिलती है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी विविड है। आउटडोर लाइट कंडीशंस में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको डिस्प्ले विजिबल हो जाता है। नोटिफिकेशंस के मामले में काफ़ी बढ़िया है। रेज टू वेक का फंक्शन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे जैसे ही आप हाथ उठाते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो टर्न ऑन हो जाता है। कई सारे वॉच फेसेस आपको देखने मिलेंगे और गाइस ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया Mi Band 5 है। और the band is very comfortable. I like the strap, it's very comfortable. Still, we also have a heart rate sensor over here, and now with the new update they have also updated the SpO2, which checks even the oxygen level, so that was added, and even music control was added, which was missing earlier. So this is the band, and in a nutshell I would say very comfortable. Again, it's very light, weighs about 22 point something, very light, so most of the time when it was on my hand you hardly even notice it. And again, as a fitness band, again it does the tracking and stuff, that is normal. And I like the fact that this one is now coming with a OLED screen, as you can see, and it's a touch sensitive screen, as you can see, and the touch response is actually really good on this one. And this is the new addition that we have. For example, let's play to this one, and you can now control the music skip tracks. I'm going to press this play. As you can see, it started playing. I'm going to pause it. I'm not falling copyright issues, but you can control the music, you can skip tracks and stuff, so that is actually nice. And it works with third-party apps. For example, it was running on Wink Music on this, and again it goes to standby like this to conserve power. There is also a mode where you can switch it on continuously for 5 minutes, but I wouldn't suggest that, because whenever you flick your wrist like this, it's not on my wrist, it detects that and it opens like this for a few seconds, so you can glance, see the time and stuff. And you can now change you can change the watch faces and stuff. That was there, but now a lot more new watch faces have been added. I'll show you all that. And to give you an idea, if you just scroll like this shows you the steps that you've walked, and if you tap on this, it gives you more details about it. For example, calorie count and stuff, how much you've walked in miles and stuff, steps and all those things. And if you just do like this, you can go back, and if you press this button, this is a physical button, this will always take you back to the home. And like this, we have the heart rate sensor. I'll show you. You can enable automatic heart rate tracking throughout the day. I have done it. So it's optical heart rate sensor, and in fact, to compare, I would say, if you guys know me, I was also using the Apple Watch, and in terms of heart rate, I would say it is very close to what I was getting with the Apple Watch. So again, certainly for a budget-oriented fitness band, the heart rate tracking has been done very well. It's not vaguely off like some other vendors do that. So that was nice. Also, in terms of tracking, as I've told you, again, it's a pedometer it has, so it tracks a number of steps. I would say if I compare it with the Apple Watch, this was showing me slightly more steps, just about 3 to 4% more. So again, falls in the ballpark. But anyways, if you go like this heart rate, and we now have this new SpO2, again you have to wear that for that, and also it does that sleep tracking. And again, you have the workout modes. If you swipe like this, if you tap on this, you get to the other modes like this, and you can enable, and swiping back always takes you back to on screen. And again, as I've told you, if you press this, always takes you back to this home screen, and you can get an idea about the battery life also from here and stuff. And but again, the good thing is that most of the stuff, again, this is the fitness band works, and again, you can also get your SMS messages and whatever notifications you want. I've shown that even in the earlier video.
सैमसंग गैलेक्सी फिट ई। ये एक बेसिक फिटनेस बैंड है जो आपके फिटनेस एक्टिविटीज़ को ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है ये आपके पॉकेट में भी फिट होने वाला है। इसकी कीमत है 2490 रुपये। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी फिट ई, एक प्रीमियम किस्म का फिटनेस बैंड जो बहुत ही बढ़िया प्राइस टैग के साथ में आता है। इनफैक्ट बजट फ्रेंडली प्राइस टैग के साथ में आता है, और इसकी जो क्वालिटी है ये मी बैंड 3 से तो काफ़ी बढ़िया है। ये फिटनेस बैंड आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। आपके फिटनेस एक्टिविटीज़ मतलब कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, कितना स्टेप्स लिया हुआ है, कितना कैलोरीज बर्न किया हुआ है, ये सब मॉनिटर कर सकता है, और साथ में आपका स्लीप भी मॉनिटर कर सकता है। इसका जो स्ट्रैप है एकदम यूनिक किस्म का है, और जो स्ट्रैप है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, जो खास करके जो बकल है वो काफ़ी पसंद आया। ये जो वाइट कलर वेरिएंट है खास करके बहुत ही बढ़िया दिखता है, क्योंकि जो स्क्रीन है वो भी ऑलमोस्ट वाइट कलर का है। इस फिटनेस बैंड का जो बैटरी लाइफ है वो आपको तकरीबन 6 दिन का मिल जाता है, लेकिन आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है और आपने कितना नोटिफिकेशंस को एनेबल किया हुआ है या डिसेबल किया हुआ है, उसके आधार पे जो बैटरी लाइफ है हो सकता है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ता भी जा सकता है। इस फिटनेस बैंड की एक और खासियत यह है कि ऑटोमेटिकली 3 एक्सरसाइजेज मोड को डिटेक्ट कर सकता है, और जब आप वो एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपका जो हार्ट रेट है ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी फिट ई, जिसकी कीमत है 2490 रुपये। Huawei has recently launched the Huawei Band 4, a fitness band to take on the established competitors in the market like the Mi Band 4. Priced a little lower than its competitors, officially at just Rs 4,400, the Huawei Band 4 certainly has quite a lot to offer. Therefore, today we'll be giving a comprehensive review after a month-long usage, considering its design, battery life and all-around fitness features. So let's get started. The design is top-notch and you can fashion it with anything. To complement its design, the Huawei Band 4 stores a collection of creative watch faces available from the Huawei Watch Face store, from which you can choose the display design which best suits you. The battery life of this device isn't a problem at all, especially considering it has a built-in USB plug, meaning that you can plug it into any general USB charger for charging. You can get up to 7 days of use at a single charge of this device, which is quite sufficient. The best thing about the charging is that even while you're out somewhere and low on charge, you can just plug it into any general USB charger without requiring any cables and be good to go. When you're buying a fitness band, the main feature you are concerned about is the health monitoring capabilities of the band. The Huawei Band 4 didn't disappoint us in this field, as well with exceptional quality performance. The exercise tracking, which includes outdoor-indoor walk tracking, outdoor-indoor run tracking, outdoor-indoor cycling tracking, free training tracking, and more, was spot on. Also, it allows you to record sessions so that you can keep track of your movements and daily workouts. There are 9 different exercise modes that you can try out from this device. The heart rate tracking and calorie tracking are just as good as the device, making you alert if your heart rate exceeds the maximum. However, the sleep tracking is probably the standout feature from the health monitoring sector with the band. Not only being able to record the sleep time during the night, but also being able to keep track of your daytime sleep breaks. Furthermore, Huawei Band 4 recognizes 6 different sleep problems and provides you with insightful suggestions to overcome them. The Huawei Band 4 is water resistant up to 50 meters, meaning that you can also go for a swim with the band on. It also keeps you updated with smart notifications of messages and calls, which I personally found very handy while riding, as well as exercising. Lastly, there is the Find My Phone feature, which enables you to keep track of your phone. I'm here. I'm here. From about a month-long usage of this device, I can rightly say that it is feature-packed and has all the aspects you're looking for in a fitness band. It is stylish with great comfort, is easy enough to charge with sufficient battery life, and most importantly has all the fitness band features you'll require. Therefore, if you are out in the market looking for something that has the term value for money adequately justified, you're in the right place, so make sure to check this one out. Honor Band 5i is very similar looking to the Honor Band 5. However, there are few changes if you look closely. First is the screen. In the Honor Band 5i, you get slightly bigger 0.96 inch screen as compared to the 0.95 inches in the Honor Band 5. But the main difference is the screen type. In the regular Honor Band 5, we get the AMOLED touchscreen, and here in the Honor Band 5i, we get the TFT display with the lower screen resolution. The strap is also slightly different in style, but overall quality of both the straps and the smart band itself is really good. Apart from that, in other changes, you have 91 mAh battery as compared to the 100 mAh battery in the Honor Band 5. Both are 50 meter water resistant.
and in the Honor Band 5i, you get the 3-axis inertial sensor as compared to the 6-axis inertial sensor in the Honor Band 5. But the main change in this variant, of course the pricing will be less and it will be cheaper than the regular version, and also in this you have a plug-in charge option and you can remove the strap with this button like this and then plug it in directly to any USB port. In terms of features, you would be using the same app, which is the Huawei Health, and the pairing process is really simple. Just go to the Add Device section and that's it. In terms of features on the smartband, you have the same navigation gestures where you swipe up and down to go through different menu and then swipe right from the middle to go back one step. There is also a capacitive button here at the bottom to take you back to the main screen. Now talking about the features, so first you have the watch face, which you can also change by long pressing on the screen. And in this, you only get 3 watch faces and there is no option of adding more as of now. Now looking at the menu, so first you have the pedometer, which shows your current day step counts, burned calories and distance traveled. And then we have the heart rate option, which is also accurate like the Honor Band 5, and you can also use the continuous heart rate monitoring in this. Like the Honor Band 5, you also get the SpO2 monitoring in this variant. And then we have the sleep tracking, which will show you your last night's sleep data. After that we have the workout menu, where you have total 9 workout modes. And then we have the more menu, where you have settings of the smartband such as brightness, screen on time, watch faces and so on. So in terms of menu, it's also similar with the same icon style like the Honor Band 5. About the companion app, I will just cover the settings part. So in the device settings, you can turn on notifications for calls and messages. And here is how you get the call notification. You can silent the call as well as reject the call from the band itself. Now let me show you the message notifications. There is no option of preset replies in this as well. Apart from that, in the app you can also enable True Sleep Tracking feature, which I highly recommend as Honor bands are the best when it comes to sleep tracking. And also from the settings, you can enable the continuous heart rate monitoring, but this will reduce the battery life. Now talking more about the battery backup, this smartband comes with a 91 mAh battery, but you will get approximately 10 days of battery backup, which is less as compared to the 15 days of battery backup from the Honor Band 5. The charging time is approximately 1.5 hours, and thanks to the quick plug-in charge, you can charge it anywhere without the need of any separate charging dock. So overall Honor Band 5i is a stripped down version of the Honor Band 5. Design, quality is almost same, which is actually very good, but you're missing features like AMOLED touchscreen and you'll be getting almost half battery backup from this variant. But if you're on a budget or looking for your first fitness tracker, then the Honor Band 5i will be a very good option. दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में Realme का लेटेस्ट Realme बैंड, काफ़ी छोटा सा दोस्तों यहाँ पे बॉक्स है जहाँ पे सामने को मिल जाती है पहली झलक इसी Realme बैंड की। दोनों तरफ साइड्स में है Realme की ब्रांडिंग और यहाँ पे दोस्तों बॉक्स के पीछे मेंशन है कुछ मेन डिटेल्स जहाँ पे जिक्र होता है लार्ज कलर डिस्प्ले का, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग का, केबल फ्री चार्जिंग का, ऐप नोटिफिकेशंस का, स्पोर्ट्स डिटेक्शन ट्रैकिंग का और इसी के IP68 वाटर रेजिस्टेंट होने का। यहाँ पर दोस्तों हालांकि प्राइस को कट किया गया, लेकिन आपको बता ही दूं पहले ही कि इसकी जो कीमत है इंडिया में वो है 1499 रुपए। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं करता हूं जल्दी से सील को ब्रेक, आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। तो यहाँ पे जैसे ही हम ओपन करते हैं बॉक्स को तो कुछ इस तरीके से हमको मिल जाता है ये सेक्शन, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में रखा है यही Realme बैंड ब्लैक कलर में। और अगर हम देखते हैं दोस्तों इसके अलावा तो हमारे पास में है ये एक यूजर गाइड जहाँ पे काफी डिटेल्स में बताया गया है कि आप कैसे इस बैंड को यूज कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ मैं सीधा इस बैंड के बारे में, तो यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर एक स्टिकर लगा है और इस पे कुछ ज्ञानी लोगों के लिए जो शायद इस स्टिकर को ना निकालें उनके लिए लिखा है कि भैया यूज करने से पहले निकाल लो वरना यूज कैसे कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों खैर कुछ ऐसा है इस बैंड का फर्स्ट लुक, जहाँ पे हमको मिल जाता है सामने की तरफ एक 0.96 इंचेस का कलर डिस्प्ले और यहाँ पर दोस्तों नीचे ये एक टच बटन है। बाकी आपको मिल जाएगा ये स्ट्रैप जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं और इनफैक्ट दोस्तों चार्ज करने के लिए सिर्फ आप इस स्ट्रैप को अगर निकालते हैं तो सीधा USB प्लग में लगा के आप इसको चार्ज
चार्ज कर सकते हैं और स्विच ऑन भी ये ऐसे ही होगा। तो फिलहाल खैर मैं जल्दी से उसको ऑन करता हूँ और पेयर करता हूँ अपने फ़ोन के साथ दोस्तों, जहाँ पे आपको चाहिए होगी Realme की लेटेस्ट लिंक ऐप। और एक बार जब दोस्तों कनेक्ट हो जाता है तो देखते हैं कि बाद में सीन कैसा है। तो कुछ ऐप में आपको इस तरीके से कनेक्शन के बाद दोस्तों ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे तरह तरह के, जहाँ पे अगर आपसे दोस्तों बात करूँ तो फिलहाल के लिए 5 तरह के अलग अलग वॉच फेसेस अवेलेबल हैं इसी बैंड के साथ में यूज़ करने के लिए, जो कि काफ़ी बेसिक हैं। हालांकि Realme का कहना है कि आगे इनको और जो है वो इंप्रूव किया जाएगा और तरह तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसी ऐप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर चाहे आपसे बात कर लूँ अलार्म्स की, या दोस्तों आपसे बात करता हूँ अगर मैं ब्राइटनेस की, या फिर नोटिफिकेशंस की, या फिर कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग की, या फिर दोस्तों जो आप वर्कआउट के शॉर्टकट्स दिखना चाहते हैं, बेसिकली आप 3 शॉर्टकट्स रख सकते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस ऐप में काफ़ी दोस्तों के डिटेल्स मिल जाती हैं जो कि आप बड़े आराम से कस्टमाइज करके अपने बैंड को यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपसे दोस्तों बात करता हूँ फिलहाल इस बैंड की, तो यहाँ पे ये आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों जो टच ऑप्शन है वो सिर्फ नीचे इस बटन के ऊपर है और आप जो है वो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले आपको मिल जाता है इसका ये मेन होम स्क्रीन। आप टैप करते रहिए तो दोस्तों आप ऐसे में आगे मूव करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गया स्टेप। अब अगर आपको इस ऑप्शन के अंदर जाना है तो आपको दोस्तों प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा इसी नीचे वाले टच ऑप्शन को, तो आप किसी मेन्यू के अंदर जा सकते हैं। और जब दोस्तों आप लास्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, आप दोबारा टैप करेंगे, आप दोबारा से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली ऑपरेशन जो है वो मतलब सिंपल भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी शायद कुछ यूजर्स को लग सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ऑप्शन है, या योगा है, या इसके अलावा दोस्तों वॉकिंग है या रनिंग है। और इनफैक्ट अगर आप ऑटोमेटिकली दोस्तों दौड़ना स्टार्ट करें या चलना स्टार्ट करें तो ये ट्रैक करना शुरू कर देगा। अगर आपसे बात करता हूँ हार्ट रेट मेजरमेंट की, तो यहाँ पे दोस्तों ये कंटिन्यूअसली आपकी हार्ट रेट को ऑटोमेटिक मेजर करता रहता है और ऐसे में आपको जो है वो नोटिफिकेशन भी देगा अगर आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है अचानक से तो। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे मेजर करने का भी बड़ा ही आसान है। आप सिर्फ इस ऑप्शन पे जाइए और ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो भैया नापना शुरू कर देगा। फिलहाल मेरी जो है वो 99 और 100 के बीच में चल रही है यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा मतलब अगर आप बहुत देर तक एक जगह पे बैठे हैं तो भी आपको अलर्ट मिल सकता है कि भैया थोड़ी देर खड़े होकर टहल लो, या फिर दोस्तों अगर आपको पानी पीने के लिए अलर्ट चाहिए तो आपको ये एक फिक्स इंटरवल के बाद में अलर्ट देता रहेगा। और बाकी यहाँ पे बिल्कुल एकदम एक बेसिक सा ऑपरेशन है अगर मैं कहता हूँ इसी फिटनेस बैंड का Realme की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों Realme के हिसाब से जो बैटरी लाइफ है वो है 6 से 9 दिनों की। अगर आप कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग को इनेबल करते हैं दोस्तों बैटरी होने वाली है 6 दिनों की, अदरवाइज जा सकती है 9 दिनों तक। और कीमत जो है वो है 1499 रुपए, जो कि बहुत सही है इस बैंड के लिए। Fastrack has launched another smart band in the Fastrack Reflex series, the Fastrack Reflex Beat. The packaging of the box looks something like this, and it comes with the band itself followed by its magnetic charger and some paperwork. Talking about the build of the band, it does feel lightweight yet rugged. The strap quality is fantastic for the price range and feels very premium. The display is not touch responsive, however there is a button provided at the end of the display which you can use to navigate through the watch. The touch display is quite responsive and there is no delay. The Reflex Beat comes with an OLED display and the display is very good. You can see text even in daylight without any glares. And as for the race to wake feature, it was extremely responsive as compared to the other bands in the same price segment. Company claims that the watch comes with an IPX6 water resistance, and we did try that. The band works perfectly even after a quick shower. Reflex Beat comes with a preset interval of 5 minutes to measure your heart rate, but you can change the intervals on the app itself, that it can automatically count the BPM whenever you want. Active heart rate monitor makes sure to record your heart rate and the data is shown in the app with exact timestamps. Reflex Beat also comes with a sleep tracker which will help you to track your sleeping routines, showing you how much deep sleep you had and other data like that. Step counter and calorie counter is also a feature that is embedded on the smart band, which you should take full advantage of. We tried the step counter of the smart band when we went for a cricketing session, and it was able to gather the steps and showed us the data almost accurately on the app with proper date and timestamps. Now for the main part, notifications. You can set the watch to receive notifications from various applications such as WhatsApp, Instagram, Twitter and etc. However, you cannot reply to any of the messages. For that, you will have to get your phone out of your pocket. Also, you will get notifications of the calls you are receiving. If you have saved the number, then the band will show the name, and if you haven't saved the contact, it will show you the number, but you cannot answer or decline the call from the band itself. One more thing we wanted to add was if someone sends you a long message on WhatsApp or Instagram, then the band will only show half of it, or
some beginning part of the entire message. One more feature that the band comes with is camera control. You can take photos with the help of this band. Long pressing the touch button while on the camera page will trigger the camera on your phone. However, it does not open the stock camera app, but instead it opens up FastTrack's own app. You can take photos by hitting the button on the band and there is no major delay as such. The photos are saved to gallery directly. And I guess that's pretty much it for the unboxing and initial impressions of FastTrack Reflex Bit.